नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था चूंकि तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक दिन एक एक वीडियो में आपको उपलब्ध कराता रहूं। तो पहला क्वेश्चन है, समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? तो समाजवाद का जो प्रवर्तक है वो आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। समाजवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर हो गया होगा? तो जो भी आप बीपीएससी, ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रांड कैनियन हो जाएगा, ये ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। ग्रांड कैनियन कहाँ स्थित है? ग्रांड कैनियन जो है ये अरिजोना में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरिजोना। क्लियर? तो ग्रांड कैनियन जो है ये अरिजोना में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन असत्य है? तो कौन सा कथन जो है असत्य है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और प्रत्येक कथन पर हम लोग विचार भी करेंगे। तो पहला कथन है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जो है उड़ीसा में हुआ। तो 15वां हॉकी विश्व कप जो 2023 में संपन्न हुआ था वो उड़ीसा में संपन्न हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित हुआ था। तो बिल्कुल सही है, 37वां राष्ट्रीय खेल जो 2023 में आयोजित हुआ था वो गोवा में हुआ था। क्लियर? और तीसरा ऑप्शन है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना डिप्थीरिया बीमारी का लक्षण है। सांस जो लेते हैं उसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने का जो कारण होता है वो डिप्थीरिया बीमारी का लक्षण है। ये बिल्कुल सत्य है, डिप्थीरिया बीमारी का ही लक्षण है, जिसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होता है, दम घुटने जैसी संभावना आती है। तो वैसा जो रोग होता है डिप्थीरिया रोग कहलाता है। क्लियर? चौथा ऑप्शन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तेलुगु भाषा में है। तो बिल्कुल ये गलत है। ये जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है वो तमिल भाषा में है। ये कुरल जो आप देख रहे हैं ये क्या है? धार्मिक कविता का संकलन है जो कि तमिल भाषा में रचित किया गया है। तो ये असत्य हो गया। तो ऑप्शन असत्य खोजना था हम लोग को, ऑप्शन डी जो है ये असत्य हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला था? तो 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इन सभी क्वेश्चनों को पूछा जाता है, इसलिए मैं वैसे ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? इंग्लैंड सरकार जो है के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तो भारत को जो युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो कब त्याग पत्र दिया था? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब त्याग पत्र दिया था? तो 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को जो है बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया।
1935 जब अधिनियम हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब लाया गया था के तहत जो है, उस समय बिहार विधानसभा का पहली बार चुनाव हुआ था 22 से 27 जनवरी 1937 ईस्वी को। पहली बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था 22 से 27 जनवरी के बीच में हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? तो ये 1935 अधिनियम के तहत हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और यही मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था, तो कब त्याग पत्र दे दिया? 31 अक्टूबर 1939 को जो है बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई धन विधेयक क्या बोल रहा है? अगर कोई धन विधेयक की चर्चा है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? रोक सकती है। अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को जो है 98 सीट प्राप्त हुआ था। कितना सीट प्राप्त हुआ था? 98 जो है सीट प्राप्त हुआ था। 1937 के विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस समय बिहार में कांग्रेस को जो है 98 सीट प्राप्त हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी अवस्थित है। क्या है? पंजशीर घाटी अवस्थित है। तो पंजशीर घाटी जो है कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो अफगानिस्तान के काबुल में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान के काबुल में पड़ता है, जो कि पंजशीर नदी से घिरा हुआ है। पंजशीर नदी है, उसी से ये पंजशीर घाटी जो है क्या है? घिरा हुआ है। कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान के काबुल में है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो राज्यपाल थे उस समय एमजी हैलेट थे। कौन थे? एमजी हैलेट थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि उस समय जो है बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री, या तो सीएम मुख्यमंत्री पूछ लेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाता है। जबकि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पूछेगा तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जंपिंग जीन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? ये बारबरा। किसने किया था? बारबरा ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बारबरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बारबरा दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बारबरा हो जाएगा। तो ऑप्शन लिख लीजिएगा, बारबरा मैकिनटॉक। क्लियर? तो बारबरा मैकिनटॉक जो है जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। क्लियर? तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। ये ऑप्शन देने में मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग करने में।
तो बारबरा मैकिनटॉक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम भाग क्या कह रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, देखिए गुरुत्वाकर्षण का यहाँ कितना हो जाएगा, कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है? तो 1/6 के बराबर होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? देखिए क्यों, क्या होता है लिख दिया, क्यों होता है। क्लियर? तो वर्षा की बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यहाँ क्यों कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का गठन किसमें है? तो परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था अनुच्छेद 82 के तहत किया गया। क्लियर? तो ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 82 में जो है परिसीमन आयोग का गठन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होता है वो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनर हिम रेखा किन देशों के बीच है? मैनर हिम रेखा जो है किन देशों के बीच में है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में जो है ये मैनर हिम रेखा पड़ता है। क्लियर? जबकि मैनर हिम रेखा किसके किसके बीच पड़ता है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ कौन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ कौन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है ये नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? वो भी 25 वर्ष होनी चाहिए। यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिंग निर्धारण गुणसूत्र, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होगा? तो कौन सा है? तो छिपकली है। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु, देखिए कौन सा अधातु है? कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन है। वह कौन सी है? वो ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज जो है
किसका बना होता है? तो फ्यूज जो देखिएगा आप, ये निम्न गलनांक एवं देखिएगा इसको, फ्यूज किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है सीसा एवं टीन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। जो भी आप पेपर उठाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो फ्यूज जो किसका बनता है? सीसा एवं टीन का बनता है। क्लियर? जो कि निम्न गलनांक का ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक लिख दिया है, ट्रॉपिक हो जाएगा ट्रॉपिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्क रेखा जो होता है, ये कर्क रेखा को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है वो कर्क रेखा कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो गोबी है। क्या है? गोबी पड़ता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो पड़ता है वो सहारा पड़ता है। और कहाँ पर है सहारा? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। क्लियर? गोबी कहाँ पड़ता है? ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो थार मरुस्थल हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए के कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में कौन सा असत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे। पहला कथन है, एचआईवी का संबंध एड्स से है। बिल्कुल एचआईवी का जो संबंध है वह एड्स से है। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। बिल्कुल ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध से है। क्लियर? टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। बिल्कुल सही है। टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो गोल्फ खेल से है। ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार है। ये बिल्कुल गलत है। जूट उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। ये ध्यान में रखिएगा। और जूट उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पर बिहार राज्य का स्थान आता है। भारत में पहला स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। और दूसरे स्थान पर बिहार का नाम आता है। तो असत्य कौन मिल गया? ऑप्शन डी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बोरलॉग होना चाहिए। ये बोरलॉग लिख दिया, बोरलॉग कर लीजिएगा। बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। क्लियर? तो कृषि विज्ञान जो है बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। क्लियर हो गया होगा? और लंदन जो है किस नदी के किनारे है?
वो टेम्स नदी के किनारे है। ध्यान में रखिएगा, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।